मार्स जहाँ भी चार्ट में होगा वहाँ से 10th हाउस को एक्टिवेट करता है आपके 27th ईयर में। पर ये एज़ इट इज़ नहीं देखने को मिलता है। जैसे अगर मार्स 11th हाउस में है, तो वहाँ से 10th हाउस जो पड़ता है वो 8th हाउस पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि 8th हाउस की ही चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी 27th ईयर में। जैसे पहले तो मंगल खुद उस चार्ट में क्या करने आया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक चार्ट है जिसमें 7th का लॉर्ड बनता है मंगल, और साथ-साथ में 2nd हाउस का। और फिर 11th में बैठ के ये एक तरह से धन योग बनाता है। इवन जो पार्टनरशिप से गेन होना ये सब दिखाता है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि मंगल यहाँ करने क्या है, किस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद जब मंगल से 10th हाउस देखते हैं तो 10th हाउस जो अष्टम पड़ रहा था 8th हाउस, वो जो 10th हाउस है उसका आरूढ़ पड़ रहा था वहाँ पर। मतलब 10th का लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में था, और वहाँ से अगर देखेंगे तो आरूढ़ वो 8th हाउस पड़ता था। तो आरूढ़ क्योंकि 10th हाउस का अष्टम में पड़ रहा था, और मंगल जो है वो खुद धनयोग दिखा रहा था और पार्टनरशिप से गेन दिखा रहा था। सो इस इंसान को अचानक से ही बहुत ज़्यादा 27th ईयर में उसका जो एक धनयोग है वो स्टार्ट होता है। इवन जो वर्क है वो स्टार्ट होता है, बिकॉज़ इवन करियर एज़ वेल, बिकॉज़ जो 10th हाउस का जो आरूढ़ था वो भी वहाँ पर पड़ रहा था। सो ये जो डिक्टम है कि मंगल से जो 10th हाउस होता है, वो 27th ईयर में एक्टिवेट होता है। तो ये होता है, पर वो वहाँ पर कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आरूढ़ कौन से घर का आरूढ़ वहाँ पर पड़ रहा है, इवन वहाँ पर आपके और कौन से प्लैनेट बैठे हैं जो वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, इवन मंगल कैसा बैठा है चार्ट के लिए। अगर योग कारक है तो वो और भी अच्छा फल देता है। अगर वो फ्रेंडली साइन में नहीं है या एफिक्टेड है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे उस समय, एंड उसके बाद आपको वो रिजल्ट भी मिलता है। तो इस तरीके से मंगल जो है वो 27th एज में अपने से 10th हाउस को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये अलग-अलग चार्ट्स में अलग-अलग तरीके से, इवन जब 7th हाउस एक्टिवेट होता है तो मैरिज भी दिखा सकता है, बट वो पार्टनरशिप भी दिखा सकता है। डिपेंड करेगा बाकी चीज़ों में कि जैसे किसका आरूढ़ वहाँ पड़ रहा हो, मंगल खुद क्या करने के लिए दिख रहे हो मेजर। सो एक ऐसा भी चार्ट है जिसमें मंगल 4th हाउस में थे, योग कारक बन के बैठे हुए थे एंड करियर को देख रहे थे। और जो 10th उनका जो पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था वो लग्न में। तो ये दिखाता था कि वहाँ पर करियर को इम्पैक्ट डाला, बिकॉज़ वहाँ पर भी आरूढ़ लग्न पे था, एंड इवन अगर नहीं भी है तो मंगल दृष्टि दे रहा था 10th हाउस को। सो मंगल यहाँ पर करियर के लिए ही कुछ बेटर रिज़ल्ट दे रहा था। एंड इवन जब वो लग्न पे पड़ा तो एक लग्न को वो सम्मान और वो मिला। तो 27th ईयर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट अपने से 10th हाउस के लिए देता है, अगर मंगल योग कारक या अच्छे प्लेस्ड हो तो।